हाय दोस्तों नमस्कार। मैं भीष्म यादव, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा के मैथ का प्रश्न संख्या 28 से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है। धरती तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आया सवाल? सबसे पहले कह रहा है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड, एक मीनार है। मीनार को कहाँ पे खड़ा करेंगे? धरती पर, जमीन पर। सबसे पहले एक मीनार खड़ा कीजिए। ये आपका मीनार हो गया। क्या हो गया? मीनार हो गया। और ये कहाँ पे खड़ा है? जमीन पर। ये जमीन हो गया ये। और ये मीनार है, ये भी मीनार है। ये भी क्या है? मीनार है। और ये आपका धरती हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके ऊपर में क्या कह रहा है? एक ध्वजदंड है, मतलब तिरंगा है। ये क्या है? तिरंगा है, ध्वजदंड है। इस तरह से मान लेंगे। ये क्या है? ध्वजदंड। ए बी सी इसको मान लेंगे, ऐसे करके ये मान लेंगे क्या है? ध्वजदंड। कोई दिक्कत? इस तरह से हो गया ध्वजदंड। समझ रहे ना? आगे फिर कहे 20 मीटर लंबा। ये ध्वजदंड कितना है? ये 20 मीटर लंबा है। 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा। धरती तल पर के एक बिंदु, धरती तल का ये एक बिंदु हो गया। धरती तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड के पाद मतलब जड़, ये ध्वजदंड का जड़ है। ध्वजदंड के पाद और शिखर, इसी के शिखर, इसी बिंदु शिखर का उन्नयन कोण क्रम से कितना है? 30। पहले ये आया था फिगर में, पहले इसका 30 और ये इसको 60 करेंगे। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार का नाम क्या है? ए बी। मीनार का नाम क्या है? ए बी। इसको सी माने थे, इसको डी माने थे। यहाँ तक फिगर समझ में आया? अब कुछ नहीं, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों से चलेगा, आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज छोटे वाले से। मान लेंगे पहले, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई, ये भी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। कोई दिक्कत? और एसी ध्वजदंड, एसी क्या है? ध्वज दंड है। कितना है एसी ध्वजदंड? 20 मीटर। कोई दिक्कत? फिर आगे देखो, और यहाँ दिया है, यहाँ तक समझ गया ना? आप समकोण त्रिभुज से चलेंगे, छोटा वाला से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण क्या डिग्री है? 30 डिग्री। लिखेंगे कोण डी बराबर डायरेक्ट लिख देते 30 डिग्री। कोई दिक्कत? लंब का नाम क्या हो जाएगा? लंब, लंब हो जाएगा ए बी। आधार बी डी या डी बी। कोई दिक्कत? कोण थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन को टेन, थीटा की जगह यहाँ पर हम डी लिख सकते हैं। डी की जगह क्या डिग्री? लंब का नाम की है? ए बी। लेकिन बी डी का मान देल है, नहीं देल है, बी डी भी नहीं दिया है। तो बी डी को भी की लिखेंगे? बी डी ही लिखेंगे। 30 का मान कट भी रहा है उधर, थोड़ा देखना वीडियो। अब यहाँ पर आ क्या जाएगा? ए बी बटे बी डी। अब बराबर है तो कैसा गुना? बी डी बराबर √3 ए बी। यहाँ तक ठीक है? नहीं सर, एक कट यहाँ तक ठीक है? हाँ। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं एक स्टेप। कोना को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी डी बराबर √3 ए बी। नहीं आएगा? इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज बड़का वाला हम चलेंगे। हाँ, सी बी डी में, सी बी डी में, सी बी डी में। इसमें भी कोण, कोण डी बराबर क्या डिग्री? 60 डिग्री ही लिख देते हैं। लंब का नाम क्या हो जाएगा? इसमें लंब बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस में पूरे होगा लंब, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। पूरे समकोण त्रिभुज पर काम चल रहे हैं, इतना जोड़ इतना नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? इतना हो जाएगा। अब आधार क्या हो जाएगा? आधार वही बी डी। आधार क्या है?
इसमें भी कौन थीटा, टेन डी लगाएंगे, टेन थीटा बराबर वही लंब बटे आधार के कर्ण बोला। डी का मान 60 डिग्री है। लंब का मान क्या है, ए बी, लंब का मान ए बी प्लस एसी है, एसी निकला हुआ, एसी का मान दिया हुआ, देखो एसी कितना दिया है 20, एसी बदला की दे, और आधार, आधार का मान बीडी, नहीं बीडी, यस सर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ एडजस्ट करते हैं। अब फिर यहाँ टेन 60 का मान √3 नहीं हो जाएगा, यस सर। नीचे में कुछ तो एक, और यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस 20 बटे बी डी, कोना कोनी गुना, तो √3 बी डी बराबर ए बी प्लस 20। अब यहाँ इसको समीकरण सेकंड मान कर मान रख देंगे, बी डी का मान दिया हुआ, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पर देखो बी डी बराबर की लिखल है, √3 को √3 लिख दिए, बी डी नहीं लिखकर बी डी का मान है कितना है √3 ए बी बराबर में ए बी प्लस 20 नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, 3 बाहर हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, कट रहा है, यहाँ तक समझ गया ना। अब इसको यहाँ पर हम बना देते हैं, बन जाएगा, इतना को आंसर आ जाएगा। अब √3 गुना √3 करेंगे 3, ए बी को ए बी लिखेंगे बराबर में ए बी प्लस 20, 3 ए बी प्लस में ए बी इधर आके होगा, इधर की बचेगा 20, घटेगा तो कितना ए बी 2 ए बी बराबर 20, कट जाएगा, ए बी बराबर की निकला 10। ए बी किसको माने थे, ए बी यहाँ लिखा हुआ मीनार की ऊंचाई, सॉरी ध्वज दंड की ऊंचाई, ए बी क्या माने थे, मीनारे की ऊंचाई ना, हमें मीनारे की ऊंचाई ज्ञात करने का रहा था मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकल गया 10, इसका आपका आंसर आ गया 10, आंसर ही होगा, क्या होगा 10 होगा। चलिए लिखिए इसको, आइए देखते हैं 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है, मीनार पर सेम सवाल, एक मीनार है उस पे क्या है, एक झंडा लगा, ध्वज दंड खड़ा है, मीनार के पास से 60 मीटर दूरी होना चाहिए, सीधा सीधी लैंग्वेज गलत लिखा हुआ, मीनार के पास से 60 मीटर दूरी पर तल, 60 मीटर दूरी पर तल के एक बिंदु से, 60 मीटर दूरी से तल के एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रम से क्या है 30 और 60 डिग्री, कुछ नहीं सेम फिगर है। एक पहले क्या खड़ा करेंगे, मीनार, क्या खड़ा करेंगे, मीनार का रहा, मीनार हो गया, ये मीनार हो गया, क्या हो गया ये मीनार, इसका नाम रख देते ए, इसका नाम रख देते, मीनार कहाँ पे खड़ा है, जमीन पर खड़ा हो गया। अब इसके ऊपर में एक झंडा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ध्वज दंड है, ऐसे कर ध्वज दंड हो गया, इस तरह से, कोई दिक्कत, हो गया ना। आप फिर आगे पढ़ रहे हैं, 60 मीटर दूरी, जड़ से 60 मीटर दूर पर है, कितना दूरी पर 60 मीटर, 60 मीटर दूरी पर तल पर के एक बिंदु, तल पर का कोई एक बिंदु लिया, ये बिंदु हो गया, तल पर का एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड का पाद बताइए ना, जड़, झंडा का जड़ ही ना है, पहले ध्वज दंड का जड़ का रहा है, और शिखर फिर का रहा है, इसी बिंदु से ध्वज दंड का शिखर मतलब जब पताका उड़ रहा है, शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 है, पहले 30 आएगा यहाँ, और क्या है 60 है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है ध्वज दंड की ऊंचाई इसमें निकालना, किसकी ऊंचाई, ध्वज दंड या पताका की ऊंचाई निकालना, ये निकालना है, कोई दिक्कत, मान लेना। सवाल का फिगर बन गया, सवाल बन गया, अब सवाल बनाना है बस, माना कि इसका नाम रख देंगे ए बी सी, मान लीजिए इसको, माना कि ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर 20, ऊंचाई बराबर 20, मीनार, मीनार क्या है, मीनार की ऊंचाई ए बी या बी है, कोई दिक्कत। अब ए डी बराबर भी लिख देते हैं, आधार, आधार एडी, आधार क्या है ए डी है, और ए डी का मान दे 60 मीटर, कोई दिक्कत। अब बस सेपरेट सेपरेट समकोण त्रिभुज में चलेंगे, एक बार पहले छोटा वाला, इस छोटा वाला चलेगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज
किसमें? बी ए बी डी में, बी ए डी में, बी ए डी में। आप अगर इस कोण का नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे? ए डी बी। इस कोण का नाम क्या रखेंगे? ए डी बी। लिख देंगे कोण ए डी बी। जो बीच में रहता है वो कोण डी है बीच में ना, बीच में उसको रखते हैं। कोण ए डी बी का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री। लंब का मान क्या हो जाएगा? लंब का नाम हो जाएगा ए बी। आधार क्या हो जाएगा? 60 मीटर। आधार का ऐसे नाम है ए डी, बराबर में 60 मीटर। कोई दिक्कत? कोण थीटा? tan थीटा। टेन थीटा के बदला हम डी लगा देंगे। 10 डी बराबर लंब बटे आधार। 10 को 10 डी का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री। लंब का मान ए बी और आधार का मान 60। 30 का मान ए बी बट्टे 60 हो जाएगा। कट भी रहा वीडियो, कोना कोनी गुना कर देना। तो डायरेक्ट अगर इसको इधर कर रहे हैं इसको, चलिए इधर ठीक है ना। अगर हम यहाँ से निकालेंगे रूट 3 गुना ए बी, रूट 3 ए बी हो जाएगा। और बराबर में 1 गुना 60 करेंगे तो 60। इसलिए ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटे रूट 3। हर परिमेकरण भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हर परिमेकरण कर देते हैं तो हो जाएगा। तो 60 बटे रूट 3 अपना मान से ऊपर नीचे गुना करेंगे रूट 3 से। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 रूट 3 बटे 3 हो जाएगा। 20 या 60। ए डी बराबर ए बी बराबर क्या आ रहा है? 20 रूट 3। कोई दिक्कत? नो सर। इतना निकल गया। अब हम लोग चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। किसमें? बड़का में यस सर। डी ए सी है, सी ए डी, सी ए डी में। इसमें कोण लिखेंगे तो कोण, इस कोण को बीच में लिखेंगे इसको, तो सी डी ए डी सी क्या लिखेंगे? कोण ए डी सी बराबर क्या डिग्री? इस बार 60 डिग्री। 60 डिग्री। लंब का मान क्या हो जाएगा? लंब का नाम क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी नहीं हो जाएगा? यस सर। और यहाँ आधार क्या हो जाएगा? 60 आधार ए डी बराबर में 60 मीटर। कोई दिक्कत? कौन थीटा? tan थीटा। 10 डी इसमें भी लगा देंगे। लंब बटे आधार। 10 थीटा का मान क्या डिग्री? 60। लंब का मान ए बी प्लस बी सी बटे में 60 डायरेक्ट लिख दें। 10 60 का मान ए बी प्लस बी सी बटे 60। कोना कोनी गुना करेंगे, इधर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर 60 रूट 3। अब ए बी का मान दे ले समीकरण फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट मान लेंगे इसको। कितना फर्स्ट में दे ले? ए बी बराबर 20 रूट 3। ए बी बदला की रख देंगे 20 रूट 3 अब प्लस में बी सी बराबर में 60 रूट 3। एक स्टेप और कटेगा नहीं नीचे में भी। बीसी को बीसी लिख दिए, 60 रूट 3 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस 20 रूट 3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो बीसी निकल रहा है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे 60 रूट 3 में 20 रूट 3 जाएगा 40 रूट 3। नहीं निकल गया? यस सर। और हमें यही निकालना था। हम मान चुके थे, माना कि ध्वजदंड की ऊंचाई क्या है? बीसी। बीसी ही निकालना था। बीसी निकल गया ना। यही आपका आंसर हुआ। आंसर दिया होगा 40 रूट 3। देखिए दिया है आंसर। इसको रोकिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है मतलब ये कोई लोहा का टुकड़ा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगा। उस पे क्या है? मूर्ति लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, भूमि का एक बिंदु है, उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहले ये क्या लगाएंगे? इस तरह से पेडेस्टल, ये क्या है? पेडेस्टल। इसका नाम रख दे ए बी। पेडेस्टल का नाम क्या है? ए बी। अब इस पे एक मूर्ति लगा हुआ, एक पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर मतलब छिप्पी, इस छिप्पी पर एक मूर्ति लगा हुआ। मान लिया जाए ये मूर्ति, ये क्या है? मूर्ति है। मूर्ति है, इसको सी मान लिए। मूर्ति का ऊंचाई दिया है 1.46। कितना दिया है? 1.46। 1.46 हो गया।
अब इसमें क्या है, मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, भूमि का क्या है, बिंदु, ये भूमि का एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि का क्या है, ये एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, पहले किसका शिखर कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर ये हुआ, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री। फिर आगे पढ़ रहे हैं, और बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का शिखर क्या है, ये बी है, पेडेस्टल का शिखर नहीं है, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात, पेडेस्टल क्या है, ए बी है, मतलब ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना। आई समझ में बात, कहीं कुछ नहीं है, सबसे पहले चलेंगे मान लेंगे, हमको जो निकालना है उसको मान लेंगे, हमें क्या निकालना है सवाल में, पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, ए बी, ए बी मीटर है तो मीटर में मान लेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ दिया है मूर्ति, ये मूर्ति हुआ, मूर्ति की ऊंचाई क्या नाम है, बीसी, बीसी का मान कितना दे रहा है, 1.46 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहले इस 45 बना सकते छोटा होगा, और इसको कुछ मान लेते, इसको मान लिए डी। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, कोई दिक्कत, नो सर, इस कोण का नाम क्या रखेंगे, ए बी बी, कोण, कोण ए डी बी बराबर क्या डिग्री, 45, छठा 45 है, लंब का नाम क्या हो जाएगा, ए बी, लंब क्या है, ए बी, ए बी, आधार क्या है, ए डी, ए डी, कौन थीटा लगेगा, टेन थीटा, 10 डी लिखेंगे, थीटा बदला, फार्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 10 को 10 डी का मान 45, लंब का मान ए बी, आधार का मान ए डी, कोई दिक्कत, 10 45 का मान ए बी बटे ए डी हो जाएगा, कोना कोनी गुना, ए डी बराबर डी बी, सॉरी ए डी बराबर ए बी, कोई दिक्कत ही आता है, नो सर, समीकरण फर्स्ट मूल्य आया समझ में। यस सर, अब फिर से एक बार बड़ा बड़ा समकोण त्रिभुज से चलेंगे, समकोण त्रिभुज पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, डी ए सी में, फिर इस कोण का नाम क्या रखेंगे इस बार, ए सी डी ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, लंब बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, लंब ए बी जोड़ बी सी पूरे होगा, लंब बड़ा काम चल रहे हैं, ठीक, और ये आधार क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी, इसमें भी कौन थीटा, टेन थीटा, 10 है, थीटा का मान डायरेक्ट रख देते 60 डिग्री, कोई दिक्कत, लंब का मान ए बी प्लस बी सी, आधार का मान ए डी पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत, टेन साइड का मान √3, ए बी हमको तो निकालना ही है ना, ए बी को ए बी लिख दिए, बी सी का मान दे ले, देखिए कहीं बी सी दे ले, यहाँ ऊपर कितना दे ले, 1.46, कोई दिक्कत, बटे में क्या है, ए डी है ना, ए डी बराबर हम लोग कुछ निकालें, ए बी बराबर क्या है, ए बी, ए डी नहीं लिख कर इसे डी बदला क्या लिखें, कोई दिक्कत, कोना कोनी गुना हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे हो जाएगा √3 ए बी, बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1.46, ए बी प्लस में इधर की हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए बी इधर की बचेगा, ये घटेगा, कॉमन ले लेंगे, घटेगा नहीं कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लिए, की बचेगा, यहाँ से की बचेगा, नहीं कुछ तो एक बचेगा ना, इधर की हो जाएगा 46। अब आंसर में पॉइंट में दिया है कि सॉल्व किया है, अब हम ये भी निकाल दें, ए बी बराबर लिखेंगे, इससे गुना उधर जाके हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1.46 बटे √3 - 1 से भाग हो जाएगा, √3 - 1, इसको गुना कर देंगे, हर परिमेय ऊपर नीचा गुना का चिन्ह देंगे, √3 + 1 नीचा भी और √3 + 1 ऊपर भी, कोई दिक्कत। अब इसको जैसे 1.46 इंटू
√3 प्लस 1 नीचा फॉर्मूला आ गया प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1.46 इंटू √3 प्लस 1 रूट स्क्वायर कैंसिल 3 में से एक जाएगा 2 डायरेक्ट लिख दें कि कटेगा कितना बार में 0.7 दूनी 14 73 ऐसे कटेगा। कोई दिक्कत? ब्रैकेट में की रहेगा ऐसे √3 प्लस आंसर यही दिया है कि √3 का मान दिया है 2 मीटर 2 मीटर है तो 2 मीटर है तो यहाँ पर मान रखना है √3 का मान रख देना है। अगला स्टेप में √3 का मान देखिए 0.73 रख दिए √3 का मान क्या होता है 1.73 2 नहीं हो रखेंगे चलेगा अब प्लस 1 कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ेंगे तो 0.73 कट रहा है इधर वीडियो पहले इतना पहले लिखिए आप पहले लिखिए छोड़िए आंसर में क्या दिया है पूरा पूरी 2 मीटर 2 मीटर। तो इसको यहाँ तक आ गया आंसर यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं लेकिन आंसर मिलाना है तो मान रख देना √3 का 0.73 गुना √3 का मान होता है 1.73 प्लस में एक इसको 0.73 गुना इसको जोड़ेंगे 2.73 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.9964 इससे कुछ आएगा जो कि लगभग 2 का आसपास है तो लगभग 2 मीटर आंसर आएगा जो कि आपका एक्यूरेट आंसर है। चलिए ये हुआ आंसर। चलिए अब इसको पूरा नोट कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।